प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अच्छे आप हैं भी। पिछली वर्कशीट में हमने बदलू यानी कि कहानी लाख की चूड़ियों को पढ़ा था, उसका एक हिस्सा पढ़ा था, और जिसमें हमने जाना कि बदलू जो है लाख की चूड़ियाँ बनाता था। बदलू एक नीम के पेड़ के नीचे बैठकर अपना काम करता था। वह भट्टी में लाख पिघलाया करता और लकड़ी की चौखट पर लाख के मुलायम होने पर उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। बाद में वह उन पर रंग करता। तो इतनी कहानी हमने बदलू की पढ़ी थी। अब कहानी चूँकि लेखक लिख रहा है जिसका नाम कामतानाथ प्रसाद है, तो आगे हम जानते हैं, समझते हैं कहानी में क्या है। आइए पढ़ते हैं। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में उसका हुक्का रहता जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गुड़ 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 गुड़। गाँव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। ये बात कौन कह रहा है? लेखक, जिसने बदलू की कहानी लिखी है। वह मुझे लला कहा करता। क्या कहा करता? लला। और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया यानी कि एक बैठने का स्टूल कह सकते हैं आप, मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता था। वह 4-6 चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू मतलब जिसकी नई नई शादी हुई, कलाई हो। बदलू मनिहार था। मनिहार का क्या मतलब है? जो चूड़ियाँ बेचते हैं। बदलू मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। अब यहाँ पैतृक शब्द है। पैतृक का मतलब जो खानदानी पेशा है, जिसके पिता दादा ये काम करते हैं। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थीं। आस पास के गाँव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर अवश्य वह जिद पकड़ लेता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर सारी कसर निकाल लेता था। कसर मतलब सारा वसूल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है, यानी कि जिस दिन लड़की की शादी होती है और वो जोड़े के साथ पूरी ड्रेस के साथ पहनती है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ लड़की के विवाह पर ज़रा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए। अब लोहे लग गए क्या है भाई? यानी कि कोई रूठ जाए तो उसको मनाने में जितनी मेहनत लग जाती है उसी को कहते हैं कि लोहे लग जाना। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज खाने पीने का सामान मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते वो अलग से। यदि संसार में बदलू को किसी बात की चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता। कुढ़ उठना मतलब चिढ़ जाना। और कभी कभी तो 2-4 बातें भी गुस्से में सुना देता। अब यहाँ हमने बदलू के बारे में कुछ चीज़ें जानी कि उसको अपनी चूड़ियाँ बनाने से कितना प्यार है, उसका स्वभाव क्या है, यानी कि वो बहुत सीधा है। पूरे गांव भर की औरतें उससे लाख की चूड़ियाँ खरीदती हैं।
अब सवाल पैदा आपके अंदर हो जाता है, ये लाख क्या होता है? लाख जो होता है वो कीटाणुओं से बनता है, और वो लाख ऐसी होती है जैसे कोई राल। राल मतलब जैसे आपके मुंह से राल निकलती है वैसी तो नहीं होती, लेकिन उसी टाइप से आप कह सकते हैं, जो कीटाणुओं के द्वारा पैदा होती है, जो कुछ ही देशों में पैदा होती है, यानी कि थाईलैंड है, मलेशिया है, हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, नेपाल है। इस तरह के देशों से इस लाख का व्यापार विदेशों में होता है। ये पुरानी परंपरा है। पुराने ज़माने में गाँव में लोग लाख की चूड़ियाँ ही पहना करते थे, लेकिन धीरे 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 क्योंकि इसमें मेहनत ज़्यादा लगती है, लोगों ने इसको पहनना छोड़कर कांच की चूड़ियाँ पहनना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से बदलू का जो काम है वो ठप सा हो गया। इसी बात को लेकर बदलू दुखी भी रहता था, परेशान भी रहता था, और जब किसी औरत की कलाई में चूड़ी देखता तो गुस्से से उबल पड़ता, बहुत गुस्सा आता था उसे। लेकिन क्या करें, ज़माना आगे बढ़ रहा था, लेकिन बदलू को अपने काम से प्यार था। वो अपनी परंपरा को, अपने जीवन को छोड़ना नहीं चाहता था। तो यहाँ हमने गद्यांश को पढ़ते हुए कुछ शब्दों के अर्थ भी जाने, फिर से जान लेते हैं। जैसे पहला शब्द है आपका मचिया। मचिया का क्या मतलब है? बैठने के उपयोग में आने वाली सुतली आदि से बनी हुई छोटी चकोर खाट। अब दूसरा शब्द है मनिहार। मनिहार का मतलब जो चूड़ियाँ बेचता है, यानी कि चूड़ियाँ बेचने वाला। पैतृक। अब पैतृक क्या है? पूर्वजों का, यानी कि पिता अगर आपके सिलाई का काम करते थे तो आप भी सिलाई का करते हैं, आपका जो पुत्र होगा वो भी सिलाई का करेगा। तो खानदानी जो काम चला आ रहा है उसी को हम पैतृक कहते हैं। अब जो मुख्य शब्द है वो है वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय का क्या मतलब हुआ कि जब पुराने ज़माने में पैसे तो नहीं हुआ करते थे, नोट नहीं होते थे, सिक्के नहीं होते थे, तब आदमी एक चीज़ के बदले, यानी कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ले लिया करता था। यानी कि पैसे से ना खरीद के एक चीज़ के बदले, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ले लेना। फिर अगला शब्द है हमारा कसर। कसर का मतलब घाटा पूरा करना। जैसे बदलू भले ही कोई उससे साल भर उधार ले जाए, लेकिन शादी के वक्त बदलू पूरी कसर निकाल लेता था। जितना भी घाटा पूरे साल भर हुआ है वो शादी के समय पर अपनी ज़िद में अड़कर पूरा खर्चा निकाल लेता था। तो अब हमने शब्दों के अर्थ भी जान लिए। अब इसके बाद हमारे प्रश्न चालू होते हैं, क्योंकि हमने गद्यांश पढ़ लिया है, एक पैराग्राफ पढ़ा है, तो भाई इसमें से कुछ प्रश्न भी हैं जो हमें अपनी कॉपी में करने हैं। तो आइए प्रश्नों को जानते हैं। तो हमारा पहला जो प्रश्न है वो है, बदलू सोच कर लिखिए कि आप अपने मित्रों या भाई बहन से किस प्रकार का वस्तु विनिमय करते होंगे। किस प्रकार का वस्तु विनिमय करते होंगे? तो यहाँ हम अपने भाई से जिस चीज़ का वस्तु विनिमय करते हैं वो देखिए क्या है। हाँ, इसका उत्तर है हाँ। कभी कभी अपने भाई के साथ में वस्तु विनिमय करता हूँ, जैसे कि मैं उसे अपनी खेलने की चीज़ के बदले उसे खाने की चीज़ जैसे चॉकलेट, बिस्किट ले लेता हूँ या दे देता हूँ। ये हमारे पहले प्रश्न का उत्तर हुआ। क्या हुआ? पहले प्रश्न का। अब हमारा दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न क्या है? बदलू गांव की स्त्रियों के हाथ में कांच की चूड़ियां पहने देखकर गुस्सा क्यों होता था? तो बदलू जो है गांव की स्त्रियों के हाथ में कांच की चूड़ियां पहने देखकर गुस्सा क्यों होता था? तो बदलू को गुस्सा इसलिए आता था क्योंकि वह लाख की चूड़ियाँ बहुत ही मेहनत से बनाता था, और उसे यह अच्छा नहीं लगता था कि कोई उसकी लाख की चूड़ियाँ ना पहनकर कांच की चूड़ियाँ पहने। किसे अच्छा लगेगा भाई?
कि आप इतनी मेहनत से एक चीज़ बनाते हैं और आप उसकी उपेक्षा करते हैं, यानी कि उसे इग्नोर करते हैं और कोई नई आधुनिक चीज़ पहन लेते हैं जिसमें कि कोई मेहनत नहीं है और वो सुंदर भी नहीं है। तो बदलू को इस बात पर बड़ा गुस्सा आता था। गुस्सा उसका जायज़ था। अब हमारा तीसरा प्रश्न है कि कहानी में आई किन पंक्तियों से पता चलता है कि बदलू को अपने काम से बहुत प्यार था। बहुत सारी बातों से पता चलता है। कई वाक्य ऐसे आए हैं जिनसे पता चलता है कि बदलू को अपने काम से बहुत। आइए हम इसका उत्तर जानते हैं कि बदलू को अपने काम से बहुत प्यार था। बदलू अपने काम से बहुत प्यार करता था। हर रोज़ 4-5 जोड़े लाख की चूड़ियों के बनाता और उन्हें बेलन पर चढ़ाकर चुपचाप देखता रहता था, जैसे किसी नववधू की कलाई को देख रहा हो। इसी से पता चलता है कि वह अपने काम से बहुत प्यार करता था। अपनी चीज़ को अगर आप बनाएंगे, देखिए कभी कुछ बनाकर और उसे काफ़ी देर तक देखेंगे तो आपको खुद महसूस हो जाएगा कि मैंने इतनी मेहनत से चीज़ बनाई है, तभी हम उसको इतना गौर से देखते हैं। हमें अपनी बनाई चीज़ से हमेशा प्यार होता है। इसीलिए बदलू को भी बहुत प्यार था, है ना। अब हमारा अगला जो प्रश्न है वो है कहानी में आए मुहावरों का प्रयोग, जैसे लोहे लगना यानी बहुत मेहनत करना। गद्यांश में आए अन्य मुहावरों को खोजकर उनके लिए अर्थ भी लिखिए। अब देखिए, अगर हम ध्यान दें, अगर हमने गद्यांश पढ़ा है तो आइए हम गद्यांश पर चलते हैं। इसमें एक शब्द है कसर निकालना। ये देखिए कौन सा शब्द है, कसर निकालना। यानी कसर निकालने का मतलब है कमी पूरा करना। ये हमारा एक मुहावरा हो गया। तो इसका अर्थ क्या हुआ, कमी पूरा करना। अब एक चीज़ और इसमें अगर हम ध्यान दें तो वो ये चीज़ थी, ये देखिए अगला हमारा क्या है, कुड़ जाना। अंदर ही अंदर कुड़ जाना यानी कि गुस्सा हो जाना। भाई कहते हैं ना कि वो तो मुझे देख के कुड़ गया, यानी कि चिढ़ गया, गुस्सा हो गया। तो है हमारा दूसरा मुहावरा हो गया। अब हमारा तीसरा मुहावरा क्या है, 2-4 बातें भी सुना देता था, यानी कि 2-4 बातें सुना देना। अब क्योंकि दूसरों की कलाइयों में लाख की चूड़ियाँ ना होकर कांच की चूड़ियाँ होती थी, इसी को देख के गुस्सा आता था बदलू को, और वो इस गुस्से में 2-4 बातें सुना देता था। आपकी गलती पर आपके माता पिता भी 2-4 बातें सुना देते हैं, है ना। इसी तरह हमने यहाँ मुहावरों को पढ़ लिया है। अब हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है, आप छुट्टियों में जिनके घर जाते हैं उनके घर की दिनचर्या आपके घर से अलग कैसे होती है, इसको लिखना है। अब देखिए भैया, ये बेटा आपको अपना आप स्वयं यानी खुद लिखना है, आपको अपने विचार लिखने हैं। तो इसमें जब आप दूसरों के घर जाते हैं, अपने घर जा रहते हैं, तो दोनों में बहुत अंतर है। अंतर क्या है, दूसरे के घर जाकर आपको दूसरों के नियम के हिसाब से रहना पड़ता है। आप वहाँ जहाँ मर्जी कमरे में टहल नहीं सकते, फ्रिज खोलकर कुछ भी नहीं निकाल सकते, अपनी मर्ज़ी से कुछ खाना वाना रसोई में नहीं जा सकते। लेकिन अपने घर में आप कहीं भी घूम फिर सकते हैं, सोफ़े पर कूद सकते हैं, बेड पर कूद सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन दूसरे घर पे जाके आप पढ़ नहीं सकते हैं, है ना। तो बहुत सारी बातें हैं जिसको हम, जो काम अपने घर पे कर सकते हैं वो दूसरों के घर पर नहीं कर सकते हैं। तो आज हमने बदलू की एक छोटा सा कहानी का हिस्सा पढ़ा। लेखक ने बताया, मैंने आपको समझाया और आपने समझ लिया। आ गया होगा आपकी समझ में। हमने 5 प्रश्नों को समझा, उसके उत्तर जाने, और अब हम पाठ को यानी कि आज की वर्कशीट को ख़त्म करते हैं, इसी उम्मीद के साथ कि जल्दी ही आप अपनी वर्कशीट का काम
इसकी सहायता से पूरा कर लेंगे, सुंदर ढंग से कर लेंगे तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं अगली वर्कशीट पर, तब तक के लिए अलविदा। मेरे प्यारे बच्चों को नमस्कार, शुभकामनाएं।